प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है शमूएल का पहला किताब, उसका 2 अध्याय 10 वचन। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को, यह प्रार्थना को अन्ना नामक स्त्री ने कहा। अन्ना एक बांझ थी, उसके वजह से उसका जेठानी उसको नीचा देखा, उसको टट्टों में उड़ाया, उसका मन में चोट पहुंचाया। इस वजह से अन्ना बहुत दुख हुआ। वह भोजन भी नहीं करती थी। परमेश्वर के उपस्थिति में आकर प्रार्थना किया। अन्ना अपना मन को परमेश्वर के आगे उंडेला। परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना, उनका मन को जाना और संतान का आशीष दिया। इस वजह से अन्ना बहुत खुश हुई और बहुत आनंदित हुई। इसलिए यह प्रार्थना अन्ना ने किया। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, आप और हमें परमेश्वर राजा और याजक की तरफ देखता है। राजा और याजक की तरह हमें देखता है। राजा और याजक हमें बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करना चाहता है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमें भरना चाहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के नज़र में हम राजा और याजक हैं। हमारे खिलाफ हमें इस दुनिया में लोग हमारा हृदय को चोट पहुंचाते होंगे, हमें नीचा देखते होंगे, हमें तुच्छ जानते होंगे, हमारा कमियों को वह बोलकर हमारा हृदय को चोट पहुंचाते होंगे। लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय को जानने वाला है। अन्ना की तरह हम हमारा हृदय को उनका उपस्थिति में उंडेल दें। परमेश्वर यह वाचा दिया है कि वह हमें अभिषेक करेगा, हमारा सींग को ऊंचा करेगा। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं वह लज्जित नहीं होते हैं। परमेश्वर जो कोई भी उनका विश्वासी है उनका सींग को ऊंचा करेगा। इस पृथ्वी के लोगों के सामने ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के मुताबिक हमें परमेश्वर अभिषेक देगा। उसके लिए हम प्रार्थना में जाएं। हमें राजा और याजक बनाने के लिए ही परमेश्वर 2000 साल पहले इस धरती में मानव जाति बनकर आया और क्रूस उठाया, हमारे लिए लहू बहाया, हमें पाप से छुड़ाकर इस वचन के मुताबिक हमें राजा और याजक बनाने के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ज़रूर हमारा सींग को ऊंचा करेगा। इस वचन के मुताबिक हमें अभिषेक करेगा। मेरे प्रियो, हम उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और अन्ना की तरह हम अपने हृदय को
परमेश्वर के आगे उंडेलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारा जो कुछ भी कमियां हैं हमारे अंदर से वह दूर करेगा। हमारे इस सांसारिक जीवन में जो कमी लोग हमारे ऊपर हमारे जीवन में देखते हैं और टट्टा करते हैं, निंदा करते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं, उस चीज़ को, उस विषय से हमें निकालेगा, हमें अभिषेक देगा, हमें आशीष देगा। हमें परमेश्वर हमारा सींग को ऊंचा करेगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का इस नए दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, इस वचन में अन्ना को, परमेश्वर अन्ना के हृदय को आप जाना, उनका प्रार्थना को सुना, अन्ना का सींग को ऊंचा किया, अन्ना का सारा जो कोई भी कमी थी उसको परमेश्वर पूरा किया। पिताजी, जो कोई भी अन्ना को परमेश्वर तुच्छ जाना, उनके सामने अन्ना के सींग को ऊंचा किया। परमेश्वर, हम भी आपके बच्चे हैं, हम आपके उपस्थिति में हमारा हृदय को उंडेलते हैं। पिता परमेश्वर, जिस कारण से हमें लोग मजाक उड़ाते हैं, हमें लोग तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर उस कारण को आप जानते हैं। जो कोई भी कमी है हमारा जीवन में, परमेश्वर आप पूरा करना। पिता, हमें राजा और याजक आप बनाना चाहते हैं, हमें राजा बनाना, याजक बनाना। परमेश्वर पिताजी, आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम राजा और याजक के लिए बुलाए गए हैं। हम राजा और याजक हैं। परमेश्वर पिता, हमें अभिषेक करने का वाचा दिया है। परमेश्वर, हमें अभिषेक करना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमें भरना। परमेश्वर पिताजी, हमारा सींग को इस वचन के अनुसार ऊंचा करना। पिता, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन आपसे विश्वास करते हैं वह लज्जित नहीं होते हैं। परमेश्वर, हमारा सींग को आप ऊंचा करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। हमेशा आपका परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखे, आपका सेवक बन के रहने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, हमें आशीष देना, संभालना। परमेश्वर, हमारा सारा ज़रूरतों को पूरा करना। पिता, हमारा जो कोई भी कमी घटी है, सारा कमी घटी को पूरा करना। परमेश्वर हालेलुया। सारा व्यूअर्स को आशीष देना। परमेश्वर पिताजी, हमें आशीष देना, संभालना। परमेश्वर पिता, सारा व्यूअर्स का जो कुछ भी प्रार्थना का विषय है आप जानते हैं। सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। पिता, ज़रूर इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर हमें आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। सबका हृदय को जानने वाला परमेश्वर, हमारा हृदय को भी आप जानते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा हरेक परमेश्वर जीवन, जो हमारा जीवन में जो हरेक परमेश्वर तकलीफ़ को आप जानते हैं, सारा तकलीफ़ को आप दूर करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हमें आशीष देना, संभालना। जो कोई भी बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी परमेश्वर दुख तकलीफ़ में है, सारा दुख को दूर करना। परमेश्वर, जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट में सफलता देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना। परमेश्वर हालेलुया। जिनका घर में क्लेश है, सारा क्लेश को दूर करना, परिवार को बनाना। परमेश्वर
पति पत्नी के बीच में, पिता माता और बच्चों के बीच में परमेश्वर प्रेम होने पाए। परिवार में टूट फूट ना होने देना, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिता बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सभी को सुरक्षित रखना, आशीष देना, संभालना, उनका पढ़ाई में लिखाई में आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, आपके राह पर चलाना, आपके वचन के राह पर चलाना। परमेश्वर दुष्ट शैतान के चाल में, फंदे में फंसने न पाए, सभी को सुरक्षित रखना परमेश्वर। अनुग्रह देना, हम सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। पिता सारा बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। हम आत्मिक जीवन में, पवित्र मार्ग में हम और आगे बढ़ने के लिए, हम चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। जो आपने हमें छुटकारा दिया है, पवित्रता हमें दिया है परमेश्वर। परमेश्वर हम उसमें हमेशा बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिता, अगर हमारा हृदय में आपके खिलाफ जो कोई भी परमेश्वर बात हो, सारा चीज़ को हटाना और हमारा हृदय को पवित्र करना। पिता, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।